वैद्यराज, वैद्यराज, क्या कुछ आशा है ना? हृदय पर गहरा घात है। श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां 4 महाऔषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल 1 रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। ओह, वैद्यराज, वैद्यराज, क्या कुछ आशा है ना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ता श्री राम। हृदय पर गहरा घात है। श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? मेरी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे इनका उपचार कर सकूं। वैद्यराज, रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है, लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ। वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके भी रात रात में लौट आऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां 4 महाऔषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम हैं विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल 1 रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। तभी इस उपचार का लाभ हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी 1 रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभु, प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख
आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमंत। जय श्री राम। संजीवनी लावन चले, कभी कह जय श्री राम। करुण अवस्था में यहाँ सोचे करुणा धाम। क्या मोल भला इस जीवन का आए, यदि बंधु के काम नहीं। भाई को जो आज बचा न सका, कोई राम का लेगा नाम नहीं। जग वालों जग में सब कुछ है, भाई जैसा सुख धाम नहीं। है जोड़ी राम और लक्ष्मण की, लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। लक्ष्मण जो नहीं तो ये राम नहीं। वन पर्वत सागर नदी करते जाते पार। राम काज की लगन में उड़ चले पवन कुमार। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जाने वाले श्री राम प्रभु के मत वाले, तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। राम जय जय राम के गानों में पड़ा, राम 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 जय राम। राम उतरे हनुमत जान कर, राम राम भक्त का धाम। जय श्री राम। आयुष्मान, आओ हनुमान। महात्मन, आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी जानते हैं। मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं, किते से आवे किते को जावे,
किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा? नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। सूर्योदय से पहले मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो वहां अंधकार छा जाएगा। भगवान मुझे आगे का मार्ग बताएं और आज्ञा दें। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे। जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा? तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। सच महात्मन? हाँ, स्नान ध्यान करके तू आजा। स्नान ध्यान करके तू आजा, तो है बना लूं चेहरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जी बहुत कृपा है आपकी, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जय जय राम श्री राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम शांति मिटाने के लिए राम करन गए कभी स्नान। मगरमच्छ के जाल में राम उलझ गए हनुमान। गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीरथ बड़े प्रयाग। सकल तीरथ का पुण्य वहीं, जहाँ हृदय राम का वास। ये कैसी लीला है? लीलाधर ने ही मेरे उद्धार के लिए ही आपको यहाँ भेजा है, हे पवनतने। मैं देवकन्या थी, ऋषि के श्राप से ये गति पाई।
आपके चरण पकड़ने से मेरी श्राप मुक्ति हो गई। परंतु सावधान हनुमान जी, आपके पथ की वास्तविक बाधा वो कपट वेशधारी निशाचर है। वो मुनि नहीं, रावण का भेजा हुआ उसका अनुचर कालनेमी है। वो कपटी आपका वध करने आया है। रावण ने नहीं, कालनेमी को उसके काल ने यहाँ भेजा है। धन्यवाद देवी। श्राप मुक्त भई अप्सरा, कपि कीनो कल्याण। भेद बतावे साधु का, हो गई अंतर ध्यान। राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय श्री राम। जय श्री राम। शुद्ध होकर आ गए तात। विराजमान हो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ। हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे। नहीं महाराज, मैं पहले गुरु दक्षिणा दूंगा, तत्पश्चात दीक्षा भी ले लूंगा। हरे हरे हरे, ये कैसी उल्टी गंगा तात? पहले दीक्षा ग्रहण कर, दक्षिणा की क्या आवश्यकता है? आपको आवश्यकता नहीं, परंतु मुझे है। हमारे नियम में पहले दक्षिणा फिर दीक्षा, उसके बिना गुरु मंत्र का फल नहीं मिलता। अच्छा बच्चा, जैसी तेरी इच्छा। जय श्री राम। ला दे, क्या देता है? अरे रे, ये क्या ये क्या ये क्या? यही तो है गुरु दक्षिणा। कपटी कालनेमी, तेरी कपट लीला जान गया मैं। जय श्री राम। जान गया तो ले। निशाचर, अंत समय तूने श्री राम के नाम का स्मरण किया है। जा, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। जय श्री राम। लेकर अपने प्रभु का नाम, श्री हनुमान चले अविराम। श्री हनुमान चले
शिव को हनुमत शीश झुकाया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हनुमत को शिव आशीष दीन्हा, गिरि मार्ग कपि सहज ही चीन्हा। सुर नर मुनि सब भय सुखारे, सुफल मनोरथ होए तिहारे, सुफल मनोरथ होए तिहारे। पर्वत यूं जगमग करे, यूं चमके आकाश। उतरे कपिगिरि द्रोण पर, अद्भुत देख प्रकाश। जगमग करता गिरि हुआ, यूं पल भर में सुप्त। आगंतुक को देख हुई दिव्य बूटियां लुप्त। कौन कौन कौन? हे दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं के परम मित्र, प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र, वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से घायल अवस्था में मूर्छित पड़े हैं। इस समय उनके प्राण संकट में हैं। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से, वैद्यराज सुषेण के कहने से यहां आया हूं। आप मुझ पर कृपालु हो, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं। हनुमान, हम तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न हैं। तुम्हारा हेतु धर्ममय है। तुम जो चाहो इस पर्वत से मिल जाएगा। पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। यह भव्य पहाड़ सुरक्षित है देवों गंधर्वों द्वारा। झिलमिल कर पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। हनुमत का मनोरथ जाना, जब कारण को पहचाना। औषधियों ने आंखें खोली, हनुमान से जैसे बोली। रघुराज के काज सवारन को कर लो उपयोग हमारा, कर लो उपयोग हमारा। हो जीवन
धन्य हमारा। इनमें कौन सी है मृत संजीवनी? क्या पहचान है इस संजीवनी की? हनुमान, एक एक पल मूल्यवान है। व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, उठाकर ले चल पूरा पर्वत ही। वैदराज स्वयं पहचान लेंगे संजीवनी। जय श्री राम। संजीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान, पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। कपि उड़ कर पहुँचे वहाँ, जहाँ जन्मे जगदीश। अवध पार कैसे करें बिना झुकाए शीश। महाराज, आपद कोई नगर पर मंडरावे अवधेश। दिया दूत ने भरत को जाकर ये संदेश। निश्चर आयो जानिकर, भरत चलायो तीर। राम राम कहे गिरि सहित, भूमि गिरे महावीर। राम, ये तो कोई राम भक्त मालूम होता है। हे प्रभु, ये मैंने किसे मार दिया? कौन है आप? होश में आइए, चेतना में आइए। बोलिए, कौन है आप? उठिए। मूर्छा में भी राम नाम का जाप करने वाले महात्मा, आप कौन है? कृपया आंखें खोलिए और आप जैसे राम भक्त पर जिसने बाण चलाया, ऐसे मुझ पापी को या दंड दीजिए या क्षमा कीजिए, परंतु एक बार आंखें खोलिए। आपको श्री राम की सौगंध है, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम के ही चरण कमलों से प्रेम किया है, तो आप स्वस्थ होकर उठ बैठेंगे। उठिए, आपको श्री राम की सौगंध है। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, उठ बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। लीन कपि उरलाय, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न
हृदय समाय सुमिर राम रघुकुल तिलक। हे महात्मा, पूर्ण जांच किए बिना आप पर बाण चला दिया, इसके लिए भरत आपसे क्षमा याचना करता है। भरत? हाँ, दशरथ पुत्र भरत, आप तो मूर्छा में भी राम नाम का जाप करते रहे। हे परम भक्त महात्मा, अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। स्वामी, मेरे परिचय का क्या मोल? मैं तो श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूं, हनुमान। परिचय तो आज आपका पाकर मैं कृत हो गया। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे स्वामी श्री राम दिन रात जिन भरत का गुण गाते नहीं थकते, उन्हीं देवता भरत को अपने नेत्रों से देख सका। मेरे नेत्र सफल हो गए प्रभु। क्या क्या कहा आपने? श्री राम मुझे याद करते हैं? क्या यह सच है? भैया मुझे भी याद करते हैं कभी? कभी? वो तो सोते जागते, उठते बैठते आपको इस प्रकार याद करते हैं जैसे कोई भक्त भगवान का स्मरण करता है। आपके प्रति उनका स्नेह देखकर तो कभी कभी दूसरे भक्त ईर्ष्या करने लगते हैं। हे महात्मा, यह कहकर आपने मेरे डूबते हुए प्राणों को फिर से उबार दिया है। श्री राम विरह की धूप से जो खेती सूख गई थी, उसे श्री राम स्नेह के जल से आपने फिर से हरा भरा कर दिया है। आपने मेरे भैया का समाचार मुझ तक पहुंचाया। इस उपकार के लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। कृपया मुझे और भी बताइए, मेरे भैया इस समय कहां हैं? वो कैसे हैं? भाभी कैसी है? और वो बड़भागा लक्ष्मण जिसे भैया की सेवा का अवसर मिला है, वो मेरा छोटा भाई कैसा है? हाँ, वो सब कुशल से तो है ना? बोलिए, सब कुशल से है ना? कहिए ना, सब कुशल से तो है ना? सब आनंद से है ना? कहिए, कुछ बोलिए। कुशल राम सिया लखन की पूछत भरत कुमार। कहाँ कहे कहाँ ना कहे, हनुमत करत विचार। राम कथा संक्षिप्त भरत सो कपि कहि डारी। सुनकर भय अधीर भरत से धीरज धारी। बिलख बिलख प्रभु व्यथा, भरत सो कपि कहि डारी। महाराज भरत, ये समय इन बातों का नहीं। आप जैसे वीर पुरुष को धीरज रखना चाहिए। अब मुझे आज्ञा दें, मुझे रात ही रात वहां पहुंचना है। कहीं सूर्यदेव उदय हो गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं हनुमान, सूर्य में इतना साहस नहीं कि वो लक्ष्मण के प्राण को संकट में डाल सके। मैं एक ही बाण में उसका रथ तोड़कर उसकी गति स्थगित कर दूंगा। हनुमान, तुम वहां धैर्य और विश्वास के साथ जाओ। तुम्हारा वहां शीघ्रता से पहुंचना अति आवश्यक है, इसलिए मैं शक्ति बाण का संधान करता हूं। तुम उस औषध पर्वत के साथ मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें यह शीघ्रता से वहां ले जाएगा।
नहीं महाराज भरत, आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम की मुझ पर ऐसी कृपा है कि उनका नाम लेते ही मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे कारण प्रभु सहे दारुण दुख संताप, सजल नयन विभल भरत करते पश्चाताप। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजे रैन, कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। बीती जाए रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए। बुझता जाए आस का दीपक, मनवा धीर गंवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह
रह गए मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल रे मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल। संजीवन के रूप में ले लक्ष्मण के प्राण सूर्योदय से पूर्व ही आ पहुंचे हनुमान। वैद्यराज, वैद्यराज, मैं बूटी ले आया। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्या करता वैद्यराज, मैं ठहरा अज्ञानी, आयुर्वेद आचार्य तो हूं नहीं जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता, इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया हूं। आप अपने आप पहचान कर लीजिए ना उस संजीवनी की। चलिए वैद्यराज जी। क्या यही है संजीवनी? हाँ, यही है संजीवनी। ठहरो, उतावले न हो कपिराज। आरोग्यदायिनी औषधियां प्रकृति का वरदान होती हैं। इन्हें श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। जय भगवान धन्वंतरी। हे दिव्य औषधि, हे प्राणदायिनी माता संजीवनी, मैं सुषेण वैद्य, एक परमवीर सूर्यवंशी राजकुमार के जीवन की भिक्षा तुमसे मांगता हूं। हे मंगल करनी, अपने गुणों को प्रकट करो। अपने दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वैदिक सिद्धांत को सत्य सिद्ध करो। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्तियों की आवश्यकता है। अपनी पत्तियों से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें। कहाँ है मेघनाथ? कहाँ है वो मायावी?
मेरे धनुष और बाण कहाँ गए? कहाँ गए मेरे धनुष और बाण? भैया, ये है तेरा धनुष। और तू युद्ध भूमि में नहीं है। भैया, आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? धीरज रखो सौमित्र, बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ मेरे भैया, और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने। गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ के म्यान में कितना छल बल और रणकौशल है। ले बचा अपना वक्षस्थल मेरे तीव्र बाणों से। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। राम विजय इंद्रजीत, आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नागपाश में दम तोड़ देंगे। सुस्वागतम युवराज मेघनाथ। सुग्रीव रण क्षेत्र में आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आ गया है। सुग्रीव, मेघनाथ के सामने आकर के वो अकाल मृत्यु को बुला रहे हो। कहाँ है राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण? उन्हें सामने आने को कहो। आज रण क्षेत्र में उनका काल आया है। श्री राम प्रभु के दर्शनों के बड़े उतावले हो रहे हो। स्वामी तक पहुंचने से पहले सेवक को तो सेवा का मौका दो मेघनाथ। अंगद तुम?
छोड़ देता हूँ। आज मेरा लक्ष्य तू नहीं, आज सबसे पहले अपने भाई अतिकाय के हंता लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाने आया हूँ। कहाँ है लक्ष्मण? उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है। प्रभु, मेघनाथ मृगों के झुंड में घुसे हुए सिंह के समान वानर सेना का नाश करता हुआ बार बार दहाड़ दहाड़ कर वीर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत शांत लक्ष्मण। शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। वो बड़ा विकट योद्धा है, लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाए तब सामने जाओ श्रेष्ठ वीर। क्या कोई रणनीति नहीं है? रण की एक ही नीति होती है, शत्रु को जैसे बने परास्त करना है। परंतु अनीति की राह पर चलकर नहीं। लक्ष्मण, मैं तुम्हें शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान करना चाहता हूं कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी हो। सुग्रीव अंगद मुंह की खाकर चले गए, पर अपनी वीरता का दम भरने वाला लक्ष्मण अभी तक कहां छुपा है? कहां है? मेघनाथ का सामना करते घबराता है। दम भी मेघनाथ, प्रलाप बंद कर। अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए तो दंड बच्चों के समान पत्थर फेंकने लगे। क्या तुम्हारे धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के तुनीर में कोई भी अस्त्र नहीं बचा? यदि मुझसे इतना डरते हैं तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरी शरण में आ जाएं। गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ के म्यान में कितना छल बल और रणकौशल है। ले बचा अपना वक्षस्थल मेरे तीव्र बाणों से। संत्रासक सैकड़ों का संहार करता हुआ तेरा नाश करेगा।
मंत्र अस्त्र से सूखे पत्तों की तरह सारी सेना बिखर जाएगी। पुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, शस्त्र चलाता है। उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्लांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, एक शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सन्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यास्त होने के पश्चात इसकी माया शक्ति चौगुनी बढ़ जाएगी। यदि अपनी तामसी माया का प्रयोग करके आकाश में अदृश्य होकर लड़ने लगेगा तो उसकी जय निश्चित है। अब आपका रण में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण की सहायता के लिए आप बढ़िए राघवेंद्र। शर से मेरे अस्त्रों का अंत कर रहा है। आपकी रणभूमि में आते ही वो भीरू डर कर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, इंद्रजीत नाम है उसका। उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा की महिमा महाराज विभीषण से सुनकर भी ऐसी भ्रांत धारणा कर रहे हो उस योद्धा के लिए? निश्चय ही उस असुर कुमार के युद्ध की कोई चाल है।
ऐसे निश्चिंत ना हो लक्ष्मण भैया। अदृश्य होकर माया युद्ध की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं। सावधान रहना वीर कुमार। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। महाबली जामवंत अनर्थ हो गया। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया नागपाश में बिंधकर धराशायी हो गए। प्रभु, अयोध्यापति मूर्छित हो गए। अरे अरे लक्ष्मण जी आहत हो गए। क्या हुआ रघुनाथ को? विभीषण जी, आपका कहना सत्य था। इंद्रजीत कुछ अनर्थ करके ही रहेगा, सो हो गया। युवराज इंद्रजीत की जय! 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 आज नागपाश से इन्हें विधाता भी नहीं बचा सकेंगे। युद्ध अंत हुआ समझो। जाओ जाकर उत्सव मनाओ। भूमि परे को उठावन वारे, जो भूमि परे हो तो कौन उठावे। जो जगती को सचेत करे, वे अचेत भय हो तो कौन जगावे। संकट में टनहारन पे जब संकट आवे तो कौन मिटावे। पार लगावन हारे, जो डूबे तो डूबन हारे को कौन बचावे। जो देखे वही निर्वाह। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन! राम विजय इंद्रजीत, आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। तुम्हारी सदा जय हो बेटे। जय तो सदा आपकी है पिताश्री। शत्रु दल शोक सागर में डूब रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नागपाश में दम तोड़ देंगे। फिर सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान, राम लक्ष्मण की शव यात्रा लेकर अयोध्या सरयू तक जाएंगे।
विभीषण, कुंभकर्ण, नाना माल्यवान जी सभी एक ही राग आलाप रहे थे। राम कोई साधारण मानव नहीं है, पुरुषोत्तम है, अविनाशी है। वे सब मेरे मेघनाद की शक्ति को नहीं जानते थे। इंद्रजीत, तुमने अपने पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है बेटे, ऊंचा कर दिया है। चिरंजीव हो, सदा तुम्हारी जय हो बेटे, जय हो। नहीं युवराज अंगद, इसका कोई उपचार नहीं। नागपाश की पाश्विक विकरालता को आप नहीं जानते। इस पाश अस्त्र को मामूली मत समझो। यमपाश से कदाचित प्राणी छूट सकता है, परंतु नागपाश से तो समस्त शरीर के टूटने और प्राणों के छूटने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मुझे इसी बात का भय था और वही अनहोनी हो गई। नहीं नहीं विभीषण जी, ऐसा ना कहिए। श्री राम प्रभु के बिना हम सब प्राण विहीन हो जाएंगे। विभीषण जी ठीक कह रहे हैं युवराज अंगद। इस अस्त्र को ब्रह्मा ने स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्रकट किया था। फिर भगवान महाकाल महादेव ने आवश्यकता पड़ने पर संहार के लिए ब्रह्मा से मांग लिया था और मेघनाद ने विकट तपस्या करके शिव से इसे प्राप्त कर लिया। इंद्रजीत, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? श्री राम और लक्ष्मण पर प्रहार करने से पहले तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए? अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मैंने श्री राम से मिलकर उनसे विश्वासघात किया है। अब मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। नहीं नहीं विभीषण जी, आप पर ऐसा आक्षेप कोई नहीं लगा सकता। जामवंत जी, ये बातें तो पीछे होती ही रहेंगी। पहले ये सोचिए कि क्या इसका कोई उपचार हो सकता है। बोलिए विभीषण जी, आप तो कुछ उपचार जानते ही होंगे। नहीं महाराज, इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। इंद्रजीत आज बाजी जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रघुनाथ का मन है, अविनाशी है। संसार का कोई भी शस्त्र किसी भी पराक्रमी के बड़े से बड़ा अस्त्र उनका बाल बांका नहीं कर सकता। त्रिजटा माता, मेरे कानों पर यकीन नहीं होता। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालकर उनके श्री चरणों की छाया तक ले चलो। यदि ऐसा हो सकता तो मैं अपने प्राण अर्पण करके भी तुझे कब की तेरे स्वामी के पास पहुंचा देती, लेकिन ये किसी प्रकार संभव नहीं है। हमारी छाया भी अशोक वाटिका से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्या कर लेंगे लंका के प्रहरी? प्राण ही ले लेंगे। यदि मेरे रघुनाथ, मेरे प्राणनाथ का जीवन संकट में है तो मैं भी जी के क्या करूंगी? संकट आते भी हैं और संकट टल भी जाते हैं। एकदम निराश होकर किसी प्रकार के अमंगल की कल्पना करना तुम जैसी धीरवीर नारी को शोभा नहीं देता। सती स्त्री की शक्ति का क्या तुम्हें भान नहीं? जगाओ उस शक्ति को और रोक दो आने वाली मृत्यु को। नारी की शक्ति सृष्टि में महानतम है। ये समय रोने का नहीं है पुत्री। अपनी अंतर की शक्ति को जगाओ और एकाग्रचित्त होकर जगदम्बा के सामने खड़ी होकर पति का जीवन मांगो। तुम जैसी महासती की मांग जगदम्बा भी नहीं टाल सकेगी। जगदम्बे रक्षा करो, काटहु इनकर बंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। क्या इसके सिवाय
कोई और रास्ता नहीं है कि हम कर्महीन की भांति श्री राम प्रभु को तिल तिल करते मृत्यु की ओर जाते हुए देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे मुक्त होने का विधान नहीं? हनुमान जी को भी तो मेघनाथ ने इसी पाश में बांधा था, वो कैसे बच निकले थे उससे? आंजनेय हनुमान को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान देकर नागपाश की शक्ति से मुक्त कर दिया। वो जब चाहे उस शक्ति से मुक्त हो सकता है। उसी वरदान से हनुमान को आज भी श्री राम लक्ष्मण को इस पाश से मुक्त करा के नवजीवन दिलाने का उपाय करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। किंतु इस संकट की घड़ी में संकट मोचन मारुति है कहाँ? पूज्यवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान इस समय है कहाँ? आपको कुछ ज्ञात है? नहीं बस। ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान। आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं। यदि श्री राम प्रभु की इस समय प्राण रक्षा न की गई तो देवताओं के जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूँ। उधर कद्रु के पुत्र वो नाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया की शिराओं से सारा जीवन रस चूस रहे होंगे। संसार का बंधन काटने वाले अखिलेश्वर स्वयं आज बंधे पड़े हैं। ऐसे में आप किस सोच में पड़े? नारद जी, स्वयं भगवान का आदेश मिले बिना मैं वहां कैसे जाऊं? न जाने वो कौन सी लीला कर रहे हैं। हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पल पल रात व्यतीत हो रही है। क्षण क्षण माता कद्रु के पुत्र वो नाग प्रभु का जीवन रस चूस रहे हैं। अवतार का हेतु पूर्ण नहीं होगा। अधर्म अत्याचार के आतंक से धरती माता मुक्त नहीं होंगी। तनिक विचार करो गरुण जी, श्री राम और लक्ष्मण का ही अंत नहीं होगा। उनके साथ लंका में वैदेही देह त्याग देंगी। श्री राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत प्राण विसर्जन कर देंगे। भरत के बिना शत्रुघ्न जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य क्षवाकु और रघु का कुल सूर्य सदा को अस्त हो जाएगा। अयोध्या अनाथ होकर असुरों की दास हो जाएगी। गरुण जी, कल्याणकारी हेतु निमित्त मर्यादा भंग में दोष नहीं। अपने परों में पवन का वेग भरकर मेरे साथ उड़ान कीजिए और अयोध्यानाथ को कराल काल व्याल से विमुक्त कीजिए। इस समय आपका यही धर्म है जो भगवान शिव के अंश अवतार आपको कह रहे हैं। अच्छा, चलो पवन पुत्र। तुभ्यं नमामि नारायणाय। पवन पुत्र के संग में उड़ चलो पंख पसार। गरुड़ राज पुलकित हृदय मन में करत विचार। नारायण के दर्शन होंगे, धन धन भाग हमारे, धन धन भाग हमारे। बस एक झलक की ललक से झिलमिल नैनों के दो तारे, धन धन भाग हमारे। श्रीमन्नारायण
गरिमा गायन निस दिन तीनों भुवन करे। भव भव भय भंजन नित्य निरंजन अंजन करिजन नयन भरे। प्रभु परम प्रतापी प्रबल प्रभावी पाप ताप संताप हरे। नित नारद शारद शेष महेश्वर पार न पावे ध्यान धरे। मोहे दूजी चाहन करी के वाहन राखो संग तिहारे। धन धन भाग हमारे। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। वो देखो, पवन पुत्र बजरंगबली आंजनेय आ रहे हैं और साथ में खगराज गरुड़ भी आ रहे हैं। तुभ्यं नमामि नारायणाय। तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। हे शांताकारं तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि नारायणाय। क्या हो गया था? प्रभु, मेघनाद ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था। हम सब आशा छोड़ चुके थे, परंतु पक्षीराज गरुड़देव ने आप दोनों को नया जीवन प्रदान किया है। नागपाश से हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, हमारा आपका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे सहस्त्र नाम सर्वनियंता, मुझे अपना पार्ष सेवक ही समझिए। हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे इतना ही निवेदन है।
सदैव सचेत सावधान रहकर ही इन आतताइयों से युद्ध करें। आप युद्ध में भी धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करने वाले होते हैं। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के द्वारा जिस नागपाश में आपको बांधा था, वो तीखे दांतों वाले विषधर कद्रु के पुत्र नाग ही थे। राक्षसी माया से प्राणांतक बाणों का रूप धारण करके आपका अंत करने आए थे। परंतु हम तो आपसे पहले मिले ही नहीं। हे देव, आप यथार्थ में कौन हैं? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, इस समय आप जिस युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, उसमें विजय श्री प्राप्त करके जब अपने अवतार को पृथ्वी पर सार्थक कर देंगे, तो आप स्वयं ही मेरी सेवा के संबंध को जान लेंगे प्रभु। का पूछत हो परिचय स्वामी, तुम सब जानत अंतर्यामी। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो। सेवा का अवसर मोहि दीन हो, बहुत अनुग्रह मोह पर कीन हो। राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृतकृत्य भयो रघुराई। मैं कृतकृत्य भयो रघुराई। करके पुण्य प्रदक्षिणा, नाथ ही कियो प्रणाम। वेद ध्वनि करतो भयो, गरुड़ चलो निज धाम। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि।